Hello students, welcome to the online classes of Kerala Public School. Our today topic is commutative property of rational number of class 8th. In the previous video, you have learned about the closure property of rational numbers. Okay, and now today we are going to learn about the commutative property of rational numbers. Okay, so ये जो प्रॉपर्टी है वो आपको पता है, चारों हमारे पास जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए हम चेक करेंगे अंडर एडिशन, अंडर सब्सट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड अंडर डिवीजन. So we can say two numbers a and b are said to be commutative or addition if a plus b is equal to b plus a. जनरली अगर हम ये कहें कि दो नंबर्स a और b जो कि क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं, वो कम्यूटेटिव होंगे अगर हम उन्हें किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं. ठीक है, समझ गए. एग्जाम्पल की हेल्प लेके अभी हम इसको समझेंगे. इसके बाद अभी मैं बेसिक आपको जनरली चीज़ें बता रहा हूँ. ठीक है, तो दो नंबर्स ए और बी जो हैं, जो कि हमारे क्या होने चाहिए, रेशनल नंबर होने चाहिए. हम कहेंगे कि वो कम्यूटेटिव होंगे अंडर सब्सट्रैक्शन अगर हम उनको किसी भी ऑर्डर में क्या कर सकें, सब्सट्रैक्ट कर सकें, लेकिन आंसर सेम आए. गॉट इट. इसी तरह से अगर हम उनका प्रोडक्ट निकालते हैं और प्रोडक्ट दोनों कंडीशन में सेम आता है तो उनका मल्टीप्लिकेशन है जो कम्यूटेटिव होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन. डिवीज़न के लिए भी इसी तरह से हम चेक करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. एग्जाम्पल की हेल्प लेके हम एक एक को समझेंगे. ओके, सबसे पहले लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, और उसमें भी अंडर एडिशन. ठीक है, तो हम कह सकते हैं अंडर एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स. ये ऑपरेशन के लिए हम इसको लेके जा रहे हैं. तो हम क्या कहते हैं, दैट द टू नंबर्स रेशनल नंबर्स होने चाहिए जो a एंड b आर सेट टू बी कम्यूटेटिव इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. जैसा मैंने रिसेंटली भी अब आपको बताया था कि उनका हम किसी भी ऑर्डर में अगर ऐड करते हैं तो अगर आंसर सेम आता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है, और अगर आंसर डिफरेंट आता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं होगी. तो एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है a इज इक्वल टू कितना लिया बेटा, 5/13 एंड b इज इक्वल टू क्या लिया है, 2/10. क्योंकि दोनों ए और बी हमने क्या लेने थे, रेशनल नंबर लेने थे, तो हमने उनका रेशनल फॉर्म ही लिया है. तो अब देखो, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो कि क्या है, a प्लस बी. सो a प्लस बी 5/13 प्लस 2/10 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करेंगे. तो सबसे पहले 13 और 10 का क्या लेंगे, एलसीएम, जो कितना बना 130. ठीक है, अब एलसीएम 130 बना है तो 13 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम डिनोमिनेटर करने के लिए 10 से, तो न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो वी हैव 5 मल्टीप्लाई 10. ओके, इन द सेम वे ये 10 है, 2/10 डिनोमीटर जो है इसका 10 है, और इसके डिनोमीटर को 130 बनाना है तो हमें 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो न्यूमरेटर 2 भी किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, 13 से. सो लेट अस मल्टीप्लाइड करने के बाद हमें क्या मिलता है, 5 मल्टीप्लाई 10 बिकम 50 एंड 2 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 26. ओके, सो 50 प्लस 26 इज इक्वल टू 76 अपॉन 130, और इनको हमने किस में लिख लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया, जो कितना है हमारे पास, वो है 38/65. ये तो था हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो हमने सॉल्व किया है. अभी बात करते हैं राइट हैंड साइड की. तो राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, b प्लस ए, क्योंकि हमें चेक करना था ना कि a प्लस बी जो है क्या वो b प्लस ए के इक्वल होगा या नहीं होगा. तो अब हम सेम नंबर्स को b प्लस ए की हेल्प लेके ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि b प्लस ए का सम हमारा वही आता है जो a प्लस बी का सम था या फिर डिफरेंट आता है. तो चलिए देखते हैं इसको भी. तो b प्लस ए, b का वैल्यू क्या ले रखा था हमने, 2/10, आपको याद होगा. a का वैल्यू क्या लिया था हमने, 5/13. सो फिर से एलसीएम लिया 10 और 13 का, एलसीएम 130 है, और एलसीएम सेम 130 आने के बाद हम उनके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, किसके लिए, ताकि हम उनको लाइक रेशनल नंबर्स बना सकें. तो उसके लिए हमें 10 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 से, तो 2 में 13 से मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 13 बिकम 26, एंड सिमिलरली 5 मल्टीप्लाई 10 बिकम 50.
तो फिर से हमने जब उनका सम किया है तो सम कितना मिला हमें 76/130 एंड दैट इज इक्वल टू 38/65। सो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों कंडीशंस को हमने सोल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कितना था a प्लस बी, राइट हैंड साइड में कितना था हमारे पास b प्लस ए, और इस कंडीशन में राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आती है। तो अब आप ये कह सकते हैं सो एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। गॉट इट। अब आपको समझ आ गया होगा कि इस तरह से आप दो नंबर्स और भी लेके वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और वो है हमारे पास अंडर सब्सट्रैक्शन। सो हियर वी हैव अंडर सब्सट्रैक्शन फॉर रेशनल नंबर्स। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आज का पूरा वीडियो इसी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए बना हुआ है। ठीक है, सो हम कहते हैं टू रेशनल नंबर्स a एंड b आर सेड टू बी कम्यूटेटिव इफ a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस ए। बिल्कुल सिंपल है, आपको दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, उनको सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं, और जिस तरह से एडिशन में हमारा आंसर सेम आया था, अगर सब्सट्रैक्शन में भी आंसर सेम आता है तो ये अंडर सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी, और अगर नहीं आता है तो वेरीफाई नहीं होगी। जिस तरह से हम कह सकते हैं दैट वी कैन ऐड टू नंबर्स फॉर एडिशन, इसी तरह से हम चेक करने जा रहे हैं दैट वेदर वी कैन सब्सट्रैक्ट टू रेशनल नंबर्स इन एनी ऑर्डर और नॉट। Okay, so let me find a minus b first, as we have taken a is equal to minus 1 by 2 and b is equal to 3 by 5. We have taken different values. Okay, so a is equal to minus 1 by 2 and b is equal to 3 by 5. Since we are going to subtract them, so we will put here negative sign. Okay, so we have taken LCM of 2 and 5, that is 10. Now we need to multiply it. Minus 1 should be multiplied with 5 because LCM is their product. Okay, and it should be minus 3 multiply 2, you can see over here. Okay, so 1 multiply minus 1 multiply 5 is equal to minus 5, and 2 multiply 3 becomes 6. So minus 5 minus 6, that is equal to minus 11 by 10, which is in standard form. Okay, so now let us find b minus a, and b minus a is equal to, what was the value of b? B was 3 by 5 and a is minus 1 by 2. तो इस बार b में से a को सब्सट्रैक्ट करना है, तो देखो ध्यान से, b का वैल्यू हमने रखा 3 by 5, सब्सट्रैक्ट करना था तो माइनस साइन आया, और किसको सब्सट्रैक्ट करना है? a के वैल्यू को, जो कि क्या है? माइनस 1 by 2. सो माइनस ऑफ माइनस आपने पढ़ा है, दो नेगेटिव इंटीजर्स का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमें क्या मिलता है? हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। सो माइनस ऑफ माइनस शुड बी प्लस। सो 3 by 5 प्लस 1 by 2, एलसीएम लिया बेटा किसका? 5 and 2 का, कितना मिला? 10 का। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 multiply 2 प्लस 5 multiply 1 इज इक्वल टू 5, 3 multiply 2 इज इक्वल टू 6, 6 प्लस 5 एंड दैट इज इक्वल टू 11 by 10. गॉट इट। अब यहाँ से देखो a माइनस बी का जो वैल्यू था वो मिला था माइनस 11 by 10, और b माइनस a का वैल्यू मिला है हमारे पास 11 by 10। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं दैट a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस a, क्योंकि उनका वैल्यू सेम नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे दैट सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। गॉट इट बच्चे। तो इसका मतलब एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है, सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता। गॉट इट। मैंने आपको चार्ट भी प्रोवाइड कराया था, उस चार्ट की हेल्प लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर रेशनल नंबर्स। कौन सी प्रॉपर्टी हम जा रहे हैं? हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही पढ़ रहे हैं। ओके, सो देखो इसके लिए हम क्या कहेंगे? टू नंबर रेशनल नंबर्स a एंड b आर सेड टू बी कम्यूटेटिव इफ दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन एनी ऑर्डर इज सेम। दैट मीन्स दो नंबर a और b, अगर उनका प्रोडक्ट हम लेते हैं, पहले a मल्टीप्लाई b करके निकाला, दूसरी कंडीशन में b मल्टीप्लाई a करके निकाला, और वो प्रोडक्ट अगर सेम आता है तो हम कहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है सेम आने की वजह से हमारे पास क्या है, ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है। तो सिमिलरली उसी तरह से एक एग्जांपल लेते हैं। लेट वी हैव टेकन a इज इक्वल टू 2 by 7, b इज इक्वल टू माइनस 3 by 2. ओके, सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b नाउ। सो 2 by 7 मल्टीप्लाई 3 by माइनस 3 by 2, और अपना प्रोडक्ट पढ़ा था हमने
फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले, और उसमें हमने क्या किया था, जब हम रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। सो 2 मल्टीप्लाई -3 and 7 multiply 2. So 2 multiply -3 become -6 and 7 multiply 2 become 14. सिंपलेस्ट फॉर्म निकाला बेटा, कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया, कॉमन फैक्टर दोनों के बीच क्या था 2, सो 6 डिवाइडेड बाई 2 वी हैव -3, ओके, माइनस साइन एज इट इज रहेगा, माइनस साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7, सो वी एक्चुअली गॉट दैट a मल्टीप्लाई b is equal to -3/7. Now we are going to find b multiply a. So just you need to put the value of b. It was -3/2 and value of a that is 2/7. इस बार में मल्टीप्लाई किया, -3 मल्टीप्लाई विद 2 बिकम और 2 मल्टीप्लाई बाय 7। आप 2 देखो क्योंकि कॉमन फैक्टर है दोनों के बीच तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। सो वी गॉट -3/7. So now you can see the value of a multiply b is equal to -3/7 and value of b multiply a is also equal to -3/7. Got it? So a multiply b is equal to b multiply a. Hence we can say that the multiplication is commutative under for rational numbers. Got it? Commutative property is verified under multiplication of रेशनल नंबर्स। गॉट इट? सो लास्ट प्रॉपर्टी इसकी हमारी जो बची है कम्यूटेटिव की, वो है डिवीजन के लिए। सो डिवीजन के लिए हम देखो कैसे करेंगे। वी कैन से 2 रेशनल नंबर्स a एंड b आर सेड टू बी कम्यूटेटिव, ठीक है, इफ a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइड बाई a। अगर उनको हम किसी भी ऑर्डर में डिवाइड कर सकते हैं और आंसर अगर हमारा सेम आता है तो हम कहेंगे कि डिवीजन of rational numbers is commutative, otherwise नहीं होगा। So similarly we have taken example a is equal to, we have taken 3/5 and b we have taken 2/10. So we are going to first find the value of a divided by b. So 3/5 we have put the value of a over here and should be divided by value of b that is 2/10. और आपने इसको सॉल्व करना सीखा था बच्चों, कैसे हम सॉल्व करते थे। जब हम डिवीज़न करते थे रेशनल नंबर्स का तो हमने कहा था कि डिवीज़न को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेते हैं। और कैसे चेंज करते हैं, डिवाइजर का रेसिप्रोकल राइट करके। ओके, सो डिवाइजर क्या है हमारे पास 2/10, उसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा बच्चे 10/2। तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट किया 3/5। नाउ वी आर गोइंग टू राइट मल्टीप्लाइड विद 10/2। गॉट इट? और अब ये मल्टीप्लिकेशन है, आप इजीली कर सकते हो। 3 मल्टीप्लाई 10 बिकम 30, 5 मल्टीप्लाई 2 बिकम 10। सो इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू 3/1। गॉट इट? आप उसको 3 भी राइट कर सकते हो, लेकिन मुझे रेशनल नंबर्स दिखाना था इसलिए मैंने उसको 3/1 रखा है। नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b डिवाइडेड बाई a. सो वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ b फर्स्ट, that is 2/10, and now we are going to divide it by value of a that is 3/5. got it? You can see on screen. okay, so similarly इस बार डिवाइजर क्या है हमारे पास 3/5, तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में। और क्या करेंगे, इस नंबर का हम रेशनल नंबर जो 3/5 था उसका रेसिप्रोकल राइट कर लेंगे दैट इज 5/3। सो देखो बेटा, अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 5 बिकम 10, 10 मल्टीप्लाई 3, डिनोमीटर का जो प्रोडक्ट है वो कितना मिला हमें 30। सो 10/30 दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1/3। नाउ यू कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ a divided by b is equal to 3/1 and value of b divided by a is equal to 1/3. So easily we can say that these are not equal. 3/1 does not equal to 1/3, समझ रहे हैं ना आप सभी। so a divided by b does not equal to b divided by a, hence we can say division is not commutative for rational numbers. got it? तो अभी हम देखते हैं कौन कौन सा प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव होती है रेशनल नंबर्स के लिए, कौन कौन सी नहीं होती। तो देखो एक बार सो आपने पढ़ा दैट अंडर एडिशन जो है वो रेशनल नंबर्स कम्यूटेटिव होते हैं, ठीक है। अंडर सब्सट्रैक्शन रेशनल नंबर्स कम्यूटेटिव नहीं होते। अंडर मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर्स कम्यूटेटिव होते हैं। और अंडर डिवीजन रेशनल नंबर्स कम्यूटेटिव नहीं होते। गॉट इट?
समझ आया होगा आप सभी को। तो आज की वीडियो को यहीं तक हम रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और जो कौन सी होगी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज़ पूरी हो जाने के बाद बच्चे आपको एक्सरसाइजेज कराई जाएंगी। अभी भी आप एक्सरसाइज अपने एंड पे कर सकते हो, जैसे आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ लिया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं, तो इनके बिहाफ पे बहुत सारे एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। और कल की प्रॉपर्टी के बाद हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पूरा हो जाएगा, फिर हम आपको एक्सरसाइजेज सॉल्व कराएंगे, ठीक है। हाँ, एक बात और, अपना होमवर्क करते रहिएगा। होमवर्क मैंने वही क्वेश्चंस या वही एक्सरसाइज सेलेक्ट करके दिए, जैसे आप देखेंगे मैंने एक्सरसाइज 1.4 आपको पहले करने के लिए दे दिया है फेयर में, ठीक है, क्योंकि 1.4 के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं उसी तरह के क्वेश्चंस, उसी एक्सरसाइज को अभी आपको करने को दे रहा हूँ जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और जिसमें आप उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अपना होमवर्क रेडी करते रहिए, सेंड करते रहिए, हैंड इन करते रहिए, ठीक है। और मैं आपको रिटर्न कर दूंगा उनको चेक करके, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।